हेलो दोस्तों, मैं आपको 14 RSCIT एग्ज़ाम 14 दिसंबर को मैं 2025 की पेपर को हल करने के लिए जा रहा हूं। आपको अपनी पूरी टीम को एक ईमेल भेजना है, लेकिन आप अपने मैनेजर को भी शामिल करना चाहते हैं ताकि वे संदेश देख सकते हैं और टीम के बाकी सदस्यों को पता नहीं चले। आपको अपने मैनेजर का ईमेल पता कहाँ लिखना चाहेंगे? ए BC ब्रांड कार्बन कॉपी, बी विषय सब्जेक्ट CC कार्बन कॉपी 2। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर होगा ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दूसरा। पावर पॉइंट में कौन सा दृश्य आपकी स्लाइडों के क्रम को पुनः व्यवस्थित करने के लिए सर्वोत्तम है? ए नॉर्मल व्यू, बी स्लाइड शॉट व्यू, सी रीडिंग व्यू, डी आउटलाइन व्यू। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा बी स्लाइड शॉर्टर व्यू। तो इसका राइट आंसर होगा स्लाइड शॉर्टर व्यू। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है तीसरा। जैसा कि दस्तावेज में बताया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एंड्रॉयड डिवाइस पर उपलब्ध स्क्रीन लॉक विकल्प नहीं है? तो कौन सा स्क्रीन लॉक विकल्प नहीं है? ए पैटर्न, बी पिन, सी फिंगरप्रिंट, डी पासवर्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा सी फिंगरप्रिंट। ए पैटर्न, पिन, पासवर्ड ये सब एंड्रॉयड फ़ोन के लॉक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 4। तो निम्नलिखित में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं? लिनक्स, लिनक्स, यूनिक्स, क्रोमियम, विंडोज, iOS, एंड्रॉयड, क्रोम ओपेरा, वेब कंपाइलर, इंटरप्रेटर, अर्सेल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी विंडोज, iOS, एंड्रॉयड ये सब मोबाइल ऑपरेटिंग के सिस्टम हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5वां। तो आपके किसी शीर्ष पर एक विशिष्ट फॉन्ट शैली और आकार लागू किया है और अब आप उसी फॉर्मेटिंग को पाठ के किसी अन्य भाग पर लागू करना चाहते हैं। बिना सभी विकल्पों को फिर से मैन्युअल रूप में चुने। इस उद्देश्य के लिए कौन सा टूल डिजाइन किया गया? तो ए क्लियर फॉर्मेटिंग, बी फॉर्मेट पेंटर, सी टेक्स्ट इम्पैक्ट्स, डी स्लाइड्स। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर होगा बी फॉर्मेट पेंटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 5वां। अगला क्वेश्चन है 6वां। विंडोज 10 के संदर्भ में CD या DVD को बंद करने का क्या अर्थ है? तो ए गर्मी से डिस्क को नष्ट करना, डी डिस्क पर सामग्री डेटा लिखना या कॉपी करना, सी खरोंच हटाने के लिए डिस्क की सफाई करना, डी डिस्क पर डेटा एन्क्रिप्ट करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर होगा बी डिस्क पर सामग्री डेटा लिखना या कॉपी करना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 7वां। तो URL
का कौन सा भाग आमतौर पर वेबसाइट के संगठन या उद्देश्यों के प्रकार को इंगित करता है? उदाहरण के लिए कॉम, ed.com, education.com, गवर्नमेंट। तो कौन से करता है? तो ए प्रोटोकॉल, बी उप डोमेन, सी शीर्षक स्तर डोमेन, डी संसाधन का नाम। तो इसका राइट आंसर होगा सी शीर्ष स्तरीय डोमेन। इसका राइट आंसर होगा सी शीर्षक स्तरीय डोमेन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 8वां। आपको कहीं आसान सेल जैसे A1, B1, C1 की सामग्री को एक बड़े कक्ष में संयोजित कर केंद्र में लगा है। आप किस सुविधा का उपयोग करेंगे? ए ब्रेव टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर, अलाइनमेंट सेटिंग, इंसर्ट सेल्स। तो इसका राइट आंसर होगा बी मर्ज। इसका राइट आंसर होगा बी मर्ज एंड सेंटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन 10वीं की ओर। अगला क्वेश्चन 9वीं की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां। आप एक पुराने डेस्कटॉप कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहे हैं और देखते हैं कि उसकी स्क्रीन काफ़ी बड़ी है और चित्र बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक किरणें का इस्तेमाल करती है। आप किस तरह की मॉनिटर इस्तेमाल कर रहे हैं? तो ए फ्लैट पैनल मॉनिटर, LCD मॉनिटर, CRT मॉनिटर या LED मॉनिटर। तो इसका राइट आंसर सी होगा CRT मॉनिटर। इसका राइट आंसर होगा सी CRT मॉनिटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप MS वर्ड में एक रिपोर्ट पर संयोग कर रहे हैं। आपको मूल पाठ को स्थायी रूप से हटाए बिना एक वाक्य में बदलाव का सुझाव देना है ताकि आपका सहकर्मी आपके सुझाव की समीक्षा कर सके। आपको किस सुविधा का उपयोग करना चाहते हैं? ए आप जो परिवर्तन करना चाहते हैं उसका वर्णन करने के लिए कमेंट सुविधा का उपयोग करेंगे। बी जिस वाक्य को आप बदलना चाहते हैं उसे चिह्नित करने के लिए हाईलाइट टूल का उपयोग करेंगे। सी नए पाठ का फॉन्ट रंग लाल में बदलेंगे। डी ट्रैक चेंजेज सुविधा का उपयोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा डी ट्रैक चेंजेज सुविधा का उपयोग करेंगे। इसका राइट आंसर होगा डी ट्रैक चेंजेज सुविधा का उपयोग करेंगे। इसका राइट आंसर होगा डी ट्रैक चेंजेज उपयोग करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जब आप दो स्क्रीन जैसे एक लैपटॉप और एक प्रोजेक्टर का उपयोग करके प्रस्तुति दे रहे हो तो प्रेजेंटर व्यू आमतौर पर आपके लैपटॉप स्क्रीन पर क्या दिखाता है? ए यह ध्यान भटकाने से बचने के लिए एक खाली स्क्रीन दिखाता है। बी यह वही ठीक दिखाता है जो दर्शक प्रोजेक्टर स्क्रीन पर देखते हैं। सी यह वर्तमान स्लाइड, अगली स्लाइड, आपकी स्पीकर नोट्स और टाइमर दिखाता है। डी यह केवल आपका डेस्कटॉप दिखाता है जबकि प्रस्तुति प्रोजेक्टर पर दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा सी। यह परिवर्तन स्लाइड, अगली स्लाइड, आपके स्पीकर नोट और टाइमर दिखाता है। राइट आंसर है सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यदि आपको किसी MS एक्सेल की सेल में हैज नेम त्रुटि दिखाई देती है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है? ए यह सूत्र किसी संख्या को शून्य से विभाजित करने का प्रयास करता है। बी सूत्र उस सेल को प्रदर्शित करता है जो अब मान्य नहीं है या हटा दिया गया है। सी मान प्रदर्शित करने के लिए कॉलम पर्याप्त चौड़ा नहीं है। डी एक्सेल फंक्शन में पाठ को नहीं पहचानता है जैसे कि गलती बरतने वाला फंक्शन नाम।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर होगा डी। एक्सेल फंक्शन में पार्ट को नहीं पहचानना है, जैसे कि गलती बरतने वाला फंक्शन नाम। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 13वां। कौन सा संरेख विकल्प पार्ट को बाएं और दाएं मर्जन के लिए भी समान रूप से रखता है, जिससे दोनों तरफ साफ किनारे बनते हैं? तो इसका राइट ए अलाइन अलाइन सेफ्ट अलाइन लेफ्ट, सेंटर, या अलाइन राइट, या जस्टिफाई। तो इसका राइट आंसर होगा डी, जस्टिफाई। राइट आंसर है डी, जस्टिफाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान की नागरिकों के लिए सिंगल साइन ऑन एसएसओ सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? ए, इसके लिए विभिन्न विभागों के लिए अनेक उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड की आवश्यकता होती है। बी, यह एकल उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ कई विभागों में डिलीट सेवाओं तक पहुंचने को सरल बनाता है। सी, यह केवल ई मित्र सेवाओं तक पहुंचने की अनुमति देता है। डी, इससे हेल्प डेस्क की लागत बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यह एकल उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड। इसका राइट आंसर होगा बी, यह केवल उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड के साथ कई विभागों में डिलीट सेवाओं तक पहुंचने को सफल बनाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। GUI के संदर्भ में WYHI का क्या अर्थ है? तो वेयर यू इट, वेयर यू गेट, बी व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, तो सी विंडोज योर सिस्टम, विंडोज योर ग्राफिक्स, डी राइट योर सॉफ्टवेयर, राइट योर ग्राफिक्स। तो इसका राइट आंसर होगा तो इसका राइट आंसर होगा बी, बाइट यू बाय। इसका राइट आंसर होगा बी, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 16वां। विंडोज 11 में स्टार्ट मेनू मुख्य रूप से इस पर रखा गया है। डेस्कटॉप में ऊपरी बाएं के कोने में, टास्क बार के निचले दाएं कोने में, या टास्क बार के केंद्र में, या डेस्कटॉप के ऊपर दाहिने कोने में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी, टास्क बार के केंद्र में लगा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 17वां। विंडोज में चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग करते हैं? विंडोज में चयनित आइटम का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग करते हैं? ए F3, बी F4, सी F2, डी D5। तो इसका राइट आंसर होगा सी F2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 18वां। क्रेडिट कार्ड को ऑनलाइन भुगतान करते समय उपभोक्ताओं को सुरक्षा के लिए वेबसाइट के एड्रेस बार के संबंध में क्या सुनिश्चित करना चाहिए? यह HTTP से शुरू होता है, इससे एक लॉक प्रतीक है और HTTPS में लिखा होता है। सी, यह व्यापारी का पूरा बैंक खाता नंबर दिखाता है। डी, इससे वितरण दर्ज करने के लिए आप पॉपअप विंडोज है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, इसमें एक लॉक। इसका राइट आंसर होगा बी, इसमें एक लॉक प्रतीक है और HTTPS लिखा है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 19वां। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में x का वर्ग x² के लिए गणितीय व्यंजक टाइप कर रहे हैं, तो आपको संख्या 2 पर कौन सा फॉन्ट
प्रभाव लागू करना चाहिए? सुपरस्क्रिप्ट ए, बी सबस्क्रिप्ट, सी स्ट्राइक थ्रू, डी स्मॉल कैप्स। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सुपरस्क्रिप्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 20वां। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? तो बोल्ड, ए, बी इटैलिक, सी कॉपी या अंडरलाइन। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, कॉफी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 21वां। किसी टीम प्रोजेक्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की पारंपरिक ऑनलाइन स्थापना की तुलना में गूगल डॉक्स का उपयोग करने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? ए, इसमें व्यावसायिक मुद्रक के लिए अधिक उन्नत और जटिल फॉर्मेटिंग विकल्प हैं। बी, इसका उपयोग करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। सी, यह डिफ़ॉल्ट रूप से फाइलों को सीधा आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर सहेजता है। डी, यह एकाधिक उपयोगकर्ताओं को एक ही दस्तावेज को वास्तविक समय में एक साथ संपादित करने की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर होगा डी। यह एकाधिक उपयोगकर्ताओं को एक ही दस्तावेज को वास्तविक समय में एक साथ संपादित करने की अनुमति देता है। तो इसका आंसर है डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 22वां। ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस क्या है? तो ए, एक प्रकार की सरकार जो कंप्यूटर द्वारा संचालित होती है। बी, नागरिकों को सरकारी सेवा प्रदान करने के लिए सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का उपयोग करता है। सी, सरकार के लिए एक वेबसाइट है। डी, यह एक नई राजनीतिक पार्टी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस यह है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर होगा बी, नागरिकों को सरकारी सेवाएं प्रदान करने की सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का उपयोग करते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 23वां। आपका कंप्यूटर बहुत धीरे चल रहा है तो इसे रीस्टार्ट करने के अलावा अस्थायी फाइलें हटाने और डिस्क स्पेस खाली करने के लिए आप कौन सी आसान रखरखाव सुविधा चला सकते हैं? ए, एंटीवायरस स्कैन, बी, डिस्क क्लीन अप, सी, कंट्रोल पैनल, डी, डिस्क डिफ्रेगमेंटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, डिस्क क्लीनअप। इसका राइट आंसर होगा बी, डिस्क क्लीनअप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 24 में ई मित्र क्या है? ए, नागरिकों के प्रश्न के उत्तर देने के लिए एक चैट बोट है। बी, एक नए प्रकार का ATM है। नहीं। सी, राजस्थान सरकार की एक ई गवर्नेंस पहल है। डी, एक सरकारी ई-कॉमर्स वेबसाइट है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा सी, राजस्थान सरकार की एक ई गवर्नेंस पहल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 25वां। आप एक वैज्ञानिक हैं जिन्हें मौसम पूर्वानुमान के लिए भारी मात्रा में डेटा प्रोसेस करना है। तो इस कार्य के लिए किस प्रकार का कंप्यूटर सबसे उपयुक्त होगा? लैपटॉप, बी सुपर कंप्यूटर, सी मेनफ्रेम कंप्यूटर, डी टैबलेट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 25वें का? तो 25वें का राइट आंसर होगा बी, सुपर कंप्यूटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26वां। स्लाइड ट्रांजिशन क्या है? स्लाइड ट्रांजिशन एक स्लाइड पर एनिमेशन प्रभाव है। बी,
स्लाइड के लिए पूर्व डिजाइन किया गया लेआउट है। डी रंगों, फॉन्टों और प्रभावों का एक सेट जिसे किसी प्रस्तुति पर लागू किया जा सकता है। डी एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर होने वाला दृश्य प्रभाव है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। इसका राइट आंसर होगा डी। यह एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने पर होने वाला दृश्य प्रभाव है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 27वां। कॉलम ए में दिए गए सॉफ्टवेयर प्रकार का मिलान और कॉलम बी में कीजिए। तो ऐसा कॉलम मिलान करते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा? तो पहले का तो होगा सी, दूसरे का होगा ए और तीसरे का होगा बी, चौथे को होगा डी गणना करना। तो इसका राइट आंसर ही इसमें क्वेश्चन दे दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 28वां। डिजिटल हस्ताक्षर क्या है? आपको हस्तलिखित हस्ताक्षर की स्कैन की गई छवि है। बी आपके कंप्यूटर के लिए एक पासवर्ड है। सी यह आश्वासन कर देता है कि संदेश किसी ज्ञात प्रेषक ने बनाया है तथा पारगमन के दौरान उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। डी एक विशेष फॉन्ट जो आपकी लिखावट जैसी दिखता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा सी। यह आश्वासन देता है कि संदेश किसी ज्ञात प्रेषक ने बनाया है तथा पारगमन के दौरान उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 29। इंसर्ट टैब के अंतर्गत कौन सी सुविधा किसी प्रोसेस चक्र या पदानुक्रम का दृश्य प्रतिनिधित्व बनाने के लिए उपयोग की जाती है? तो इसका राइट ए चार्ट, बी शेप, सी स्मार्ट आर्ट, डी बर्ड आर्ट। तो इसका राइट आंसर होगा सी स्मार्ट आर्ट। ए भी नहीं है, चार्ट भी नहीं है, शेप भी नहीं है और बर्ड आर्ट भी नहीं है। इसका राइट आंसर होगा सी स्मार्ट आर्ट। राइट आंसर स्मार्ट आर्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 30। मोडेम क्या है? मोडेम एक कंप्यूटर मेमोरी का प्रकार है। एक उपकरण जो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सिग्नल को मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर करता है। सी एक प्रकार का कंप्यूटर मॉनिटर है। डी एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। इसका राइट आंसर होगा बी। मोडेम क्या है? मोडेम एक उपकरण जो कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए सिग्नल को मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आप आधुनिक पीसी पर उपलब्ध सबसे आम वायर्ड कनेक्शन का उपयोग करके प्रिंटर को अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप किस पोर्ट का उपयोग करेंगे? ए HDMI पोर्ट, USB पोर्ट या VGA पोर्ट या पावर पोर्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी USB पोर्ट। USB पोर्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 32वां। निम्नलिखित कथनों में से सही है? इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब WWW एक ही चीज है। ये दो अलग अलग नाम है। यह IPS इंटरनेट सेवा प्रदाता एक प्रकार का एक दुर्भावना
पूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके कंप्यूटर को धीमा कर देता है। सी URL यूनिफॉर्म रिजल्ट लोकेटर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। डी वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है जिसका उपयोग वेबसाइट तक पहुँचने और उन्हें प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग है जिसका प्रयोग वेबसाइट तक पहुँचने और उन्हें प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 33वां। UPI का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, सी यूनिक पेमेंट्स आइडेंटिफायर यूनिक पेमेंट आइडेंटिफायर, डी यूनाइटेड पेमेंट्स इन इंडिया। तो इसका राइट आंसर होगा ए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI का पूर्ण रूप है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 34वां। आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ जो दूसरे शहर में रहता है फोटो का एक बड़ा संग्रह साझा करना चाहता है तो इसके लिए सबसे व्यवहारिक इंटरनेट एप्लीकेशन कौन सा है? ए इन्हें USB ड्राइव में सेव करें और मेल करें, बी फोटो को गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स जैसी क्लाउड स्टोरेज सेवा पर अपलोड करें और लिंक साझा करें, सी सभी फोटो एक ही ईमेल में संकलन करें, डी सभी तस्वीर सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट करें। तो इसका राइट आंसर होगा बी। फोटो को गूगल ड्राइव और ड्राइव या ड्रॉप बॉक्स जैसी क्लाउड स्टोरेज सेवा पर अपलोड करें और लिंक साझा करें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन लास्ट का क्वेश्चन बचा है 35वां। लिबर ऑफिस का कौन सा घटक एक सुविधा संपन्न वर्ड प्रोसेसर है? तो कैल्क, बी इम्प्रेस, सी राइटर, डी ड्रा। तो इसका राइट आंसर है सी राइटर। दोस्तों RICIT एग्ज़ाम 14 नवंबर 2025 का पूरा पेपर हल हो चुका है। आप बताओ आपने कितने प्रश्न सही किए हुए हैं? आपने 35 में से कितने क्वेश्चन सही किए हुए हैं? कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और तथा वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए अगली वीडियो के लिए बने रहे, तैयार रहे। अगले वीडियो में जल्दी से जल्दी लाता रहूँगा।